नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है और काफ़ी समय के बाद अब हमारी मुलाकात हो रही है। पिछले 4 या 5 दिन तक मैं हिमाचल ट्रैवल कर रहा था, पालमपुर गया था और उस दौरान कई लोगों से मिल कर के आया। मेरी लगभग 5 4-5 दिनों में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों से बातचीत हुई होगी। और ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ नोट्स लिए हैं। बेसिकली मैं ये सारे नोट्स अपने डिस्कशन के दौरान ले रहा था और जो की आइटम्स थी वो इसमें लिख रहा था। और इससे पहले कि हम वीडियो में थोड़ा आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तकरीबन 15 से 18 मिनट का। अगर आपके पास इस समय 15-18 मिनट हैं, बिकॉज़ मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपके पास 15-18 मिनट हैं तो आप इस वीडियो को अभी देखते रहिए। अदरवाइज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपके पास 15 से 18 मिनट का समय हो, ताकि इस वीडियो को देखें, इसमें दी गई जानकारी को समझें, उसके बारे में सोचें और फिर इस निष्कर्ष पर आएँ, इस कंक्लूजन में आएँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपका क्या रोल हो सकता है, आप कैसे सफ़र हो रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 3-4 दिनों में जब मैं पालमपुर में था, मेरी तकरीबन 100 लोगों से बातचीत हुई। और ऐसा नहीं है कि मैं अलग-अलग 100 लोगों से जाकर के मिला। कोई ग्रुप था जिसमें 10 लोग थे, कोई ग्रुप था जिसमें 12 लोग थे। कोई ग्रुप था, एक बहुत यंगस्टर्स का ग्रुप मैंने घर में बुलाया था। थैंक्स टू माय कज़न जो होर्सू में रहता है, उसने ये सब अरेंज करा। तो इस मोटा-मोटा 100, 105, 110 लोगों से बात हुई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सारे लोग अ, अपने-अपने जीवन में अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं। किसी का अपना बिज़नेस है पालमपुर में, बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक शॉप चल रही है। कोई केमिस्ट है, कोई किसान है, कोई किसानी के साथ-साथ क्रोध भी, कोई ज़्यादातर इनमें से स्टूडेंट्स थे, कुछ अभी पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ाई छोड़ कर के अलग-अलग क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी सारी महिलाएँ थीं। एक बहुत बड़े महिलाओं के ग्रुप के साथ बातचीत हुई और वो बहुत ही इमोशनल डिस्कशन रहा उनके साथ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कुछ बहुत फ़नी मोमेंट्स भी थे। एक एक बहुत ही अच्छा फ़नी इंसिडेंट हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जो डिस्कशन हुए वो एक ही तरह के लोगों से नहीं, मेरे ऐसे लोगों से डिस्कशन हुए। एक एक हमारे माली भाई साहब थे। एक ऐसी लेडी हैं जिसे मैं चाहूँगा कि अगर कल को अगर हम पालमपुर में टॉप 20 और टॉप 40 वुमेन की बात करेंगे तो उनका नाम ज़रूर होना चाहिए। शी इज़ रनिंग अ वेरी गुड ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिस्टम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग-अलग प्रोफ़ेशन से आते हैं, अलग-अलग व्यवसायों से आते हैं, प्रोफ़ेशन से आते हैं, अलग-अलग अ, इनकम सोर्स की कैटेगरी के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम कमा रहे हैं, कुछ महिलाएँ थीं, कुछ बच्चे थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं। बट देखो कितनी विभिन्नता है इन सब में, लेकिन सबका कंसर्न एक था। और जो सबसे तकलीफ देने वाली बात है, इन सब का उस कंसर्न के प्रति रवैया भी एक था, जो काफ़ी डिसहार्टनिंग है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं थोड़ा-सा रिसर्च अपनी तरफ से भी करूँगा कि अगर अगर विश्व में कहीं पर ऐसी सिचुएशन बनी है, तो कैसे लोगों को मोटिवेट किया गया। अगर कोई ऐसी केस स्टडी है, अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो आप ज़रूर बताना। अ, 1 मिनट में अपने नोट्स देख लूँ। हाँ, एक कॉमन हिमाचली डायलॉग जो ऑलमोस्ट मैं ये बोल सकता हूँ सारे मेल्स से मिला, वो ये था, करिए ते करिए क्या? हाँ, अपना घर दिखना कि बाहरले
चीज़ाओं संभालने की ज़रूरत है। हो सकता है मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ, बट आप सब लोग समझ गए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मर्दों में, जब मर्दों से बात हो रही थी, मेल से, मैं काफ़ी नोटिस करता हूँ, मैं डेटा एनालिटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि किस एज ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स है, मेल्स का किस तरीके का रिस्पॉन्स है, फीमेल्स का किस तरीके का रिस्पॉन्स है। ऐसी फीमेल्स जो फुल टाइम होम मेकर हैं, जो गृहिणी हैं, जो घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, अपने खेत संभालती हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स था, और ऐसी महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स था जो सरकारी नौकरी या किसी भी तरीके का काम करती हैं। तो इन सब में जो सबसे बढ़िया चीज़ थी, जो मुझे लगी, चाहे आप किसी भी तरीके, आई मीन किसी भी बैकग्राउंड से आने वाली महिला, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है, चाहे वो बिजनेस रन कर रही है, अगर हम उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं उनके रिस्पॉन्स में, जब मैंने उनसे पूछा कि आपका जो ये नशे की समस्या पालमपुर में बनती जा रही है, इसके बारे में क्या ख्याल है, तो जब मेरी उनसे ये बात हुई तो कहीं ना कहीं उनके जो आंसर्स थे उनमें सुझाव छुपे थे। पर अगर हम मेल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्कशन में बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत नकारात्मकता थी, नेगेटिविटी थी। उन लोग का ये कहना था हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे कि सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही, कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस को ब्लेम कर रहे थे। ये सब सच है और इसमें कोई दो राय नहीं। बट मेरा उनसे सवाल ये था कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या शहर, अच्छा शहर, सुरक्षित शहर, क्या समाज को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और पुलिस की है? हो सकती है एक आम आदमी बोलेगा हाँ है, लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि प्रशासन, पुलिस आ, आ, उस इफेक्टिव, उस तरीके से नहीं हैंडल कर पा रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठ जाना चाहिए कि हाँ जी पुलिस, मतलब पुलिस की जिम्मेदारी है, डीसी साहब की जिम्मेदारी है, हाँ हाँ कुछ नहीं लेना, हाँ मतलब ब्यागा अपना जाना, दिहाड़ी मारनी, घरे होना कने, दैट्स इट। क्या सिर्फ हमारी इतनी? अच्छा, जैसा मैंने बोला कि मैं आपके साथ एक बहुत ही फनी इंसिडेंट शेयर करूंगा। फनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एट द एंड, मतलब जब ये इंसिडेंट खत्म हुआ तो एक बहुत ही फनी सी सिचुएशन हो गई, बट इससे बहुत जबरदस्त लर्निंग है। और एक बहुत इमोशनल इंसिडेंट शेयर करूंगा विच एक्चुअली टच्ड माई हार्ट, जिसने मेरे दिल को छू लिया। और uh, मैं इस गोल के साथ, इस लक्ष्य के साथ निकला हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना है। और जब वो इंसिडेंट हुआ ना, तो मेरा वो जो निश्चय था वो बहुत दृढ़ निश्चय में बदल गया। मेरी मेरी कमिटमेंट इस कॉज की तरफ, इस गोल की तरफ और भी स्ट्रांग हो गई। मैं जैसे बता रहा था, तकरीबन 100 प्लस लोगों से मेरी बात हुई, बट मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन भी किया। हम लोग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो वहाँ पे आप हो सकता है आप में से काफ़ी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट हो, तो काफ़ी लोगों ने फ़ोन भी करा। और मैं भी ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं भी सबको कॉल करूँ, अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली अप्रोच करूं और पूछूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहला इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने कज़न के घर गया था शनिवार रात को। मैं जगह का नाम और अपने कज़न का नाम नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाएगा उनके लिए। और वो जीवन के बहुत अच्छे दौर में है, बिजनेस वाइज ही इज़ डूइंग वेरी गुड। उनका व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी अच्छी जगह में उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत शानदार घर बनाया है। ऐसा घर जो हर किसी के लिए एक ड्रीम हाउस हो। हम उनके घर में थे। रात को पहुंचा, वहाँ बातचीत हुई, डिनर करा, सो गए, सवेरे उठे और हम लोग अपनी ऐसे ही इस टॉपिक के बारे में, और होता है ना परिवार में सारे किसी न किसी के बारे में बातचीत चलती है। उस दौरान जब हम बात कर रहे थे तो मेरी भाभी ने अपने किचन से आवाज़ दी और बोला कि भैया यहाँ सामने देखो क्या हो रहा है। सो सामने उनके घर के एकदम सड़क है और सड़क के उस पार लगभग उनके घर से 60-70 मीटर है या फीट, मतलब हाँ 60-70 फीट की दूरी पर खेत है। और उन खेतों में एज यूजुअल जेड़े आंदे बंगा दे पेड़ होंगे, भांग का पेड़। और वहां पे एक आदमी
सुबेरे के 9 साढ़े 9 बजे ओपनली भांग मल रहा था। तो भाभी ने बोला देखो आप बात कर रहे हो कि हम पालमपुर से या कांगड़ा से नशा मिटाएंगे, देखो ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं, क्या करिए ही ना था। तो हमारे जो भाई साहब थे उन्होंने भी ये बोला देख हुणदास है क्या करिए हुण, क्या कितने कुछ रोक गए क्या कर गए, ये सारा सरकार दा कम है कि यहाँ आई है ये बंदा। तो मैं तिना जो बोलिया कि भाऊ एक गल दसा, घर थुआ दा थुआ इतना बारी पहल आया ठीक ठाक बड़ा खतरनाक मतलब बहुत बढ़िया थुआ घर बनाया, थुआदे घरे कहाँ सड़क भी है, मतलब सड़क च घर वैल्यू थुआदी ज्यादा, ठीक 60-70 फीट गां बंदा बंगा मड़ा था कने थुआ ए तू बई की इंतजार करा दे कि शासन प्रशासन तहसीलदार थुआदा प्रधान या थुआदा कौन गो या थुआदा पटवारी आएगी ना रोकगा, थुआदी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अजे बंदा 70 फीट दूर खड़ोते सड़का उस पार खड़ोते कौन गारंटी लई सकदा कि कल थुआदे घरे नहीं बढ़गा, क्या नहीं थुआ बाहर जाते कने थुआ चोरे ने बोल दे ओए क्या करा था, फिर ही दिखा क्या होना। जब मैंने ये उन्हें बोला तो पहली बार में तो भैया थोड़े से झिझक गए कि यार ये कैसे होता है ना कि पहली बार जब आप कुछ भी करने की कोशिश करो, कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करो, तो आपका दिमाग आपको बहुत सारे रीजंस देगा कि क्यों तुम इस पचड़े में ना पड़ो। और वो बिजनेसमैन है तो वो कुछ ज्यादा सोचते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि मेरा कस्टमर ही निकल आए, ऐसा ना हो कि ये मेरे ऐसा कहीं मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट आए। तो फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं बीच में उन्हें काफी ताने देता रहा, ये बोलता रहा कि भैया ये सही नहीं है। जब आप चुप रहते हैं, मैं हमेशा इस बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जब आप किसी गलत काम को होते हुए देखते हैं और चुप्पी साध के रखते हैं तो इसका मतलब होता है आप उस गलत काम में अपनी सहमति जता रहे हैं, आप उस गलत काम को होता हुआ देख के अप्रूवल दे रहे हैं कि चलो जी कोई गल नहीं तुम कर दे रहा कोई दिक्कत नहीं, सांजो कोई फर्क नहीं पौंदा, मेरा 6 साल का मुंडू दिखा था तो कोई गल नहीं इन्नी सिक्खी आना बंगा बल दे किया, मैं तो सका ही नहीं सकगा इसे मंजू आंदी नहीं मंगल बलना, इन्नी बार बरामदे च खड़ोना कने दिखदे रहना कि ओ अच्छा इयां मलदे भैया इयां हाथ करने कने कम हो जाना। अब मैं भैया को ये बोलता रहा, फिर अचानक से क्या हुआ उनके अंदर का पुरुषार्थ जागा, उनके अंदर का जो मैन था वो जाग गया और वो गुस्से में एकदम हीट ऑफ द मोमेंट एकदम गुस्से में बाहर गए, जरा जोरे ने आवाज लगाई ओए शर्म नहीं होती तुझो। भैया ने एक बार बोला, एक बार, इसके बाद दो चीजें हुई। जैसे ही भैया ने ये बोला जो आदमी वहां पर भंग मल रहा था वो एकदम रुक गया। और अच्छा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं भी पहले लोग का हूँ अजय 5-7-10 साल पहले भंगा मल दिया दिखिया, पर सर लुकी की करते थे, छुपी की करते थे, अपने ग्रां च नहीं करते थे, बाहर जाते थे, मे भी दुए ग्रां जाते थे। आजकल क्या है कि ओपनली करते हैं, वो बाइक सड़क की साइड में लगाएंगे और ओपनली लगे हुए हैं, सड़क से गाड़ियां निकल रही हैं, लोग निकल रहे हैं, औरतें निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं, तेरा कोई फर्क नहीं पौंदा, सब बोलते थोड़ा दिखा है दिखना दिख दे रहा कोई यहाँ जो फर्क नहीं पौंदा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ओपनली कर रहे थे। पर क्या हुआ जी मेरे बाबू बोले वो क्या कर रहा था, शर्म नहीं होती। आप मानेंगे नहीं 10 से 15 सेकंड के अंदर उनके घर के सामने रहने वाले एक आंटी बाहर आई है, ये छोरू मंदा नहीं, ये मैं कई बार दिखा, मैं कई बार सोचा कि मैं इसे बोलना है, पर मैं रही आंदी थी कि चला कोई गल नहीं बच्चे अन सुधरी आना रोज आई आंदा। तभी मैंने मन में सोचा कि आंटी वहीं पे तो आपको स्टेप लेना था एक्चुअली। चलो ये तो था यहाँ से एक्शन, जैसे ही इन्होंने कुछ गलत काम होते हुए देखा इन्होंने एक्शन लिया और तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाई। हुआ क्या कि जो आदमी ये कर रहा था उसने तुरंत वो काम छोड़ा, बिना आंखों में आंखें मिलाए तुरंत अपनी बाइक की तरफ भागा। उसकी पीठ थी भैया की तरफ, उसको नहीं मालूम था कि ये आवाज मुझे बोल दी गई है, ये ताना मुझे दिया गया है या किसी और को दिया गया है, क्योंकि जो गलत काम कर रहा है उसके आसपास किसी एक ने भी आवाज उठा दी तो उस गलत काम करने के वाले इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं। आप भी कभी करके देखिएगा, आप अपने आसपास कुछ गलत होते हुए देखिएगा और उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा। आप देखिएगा कि ये जो लोग होते हैं बुज्जिल और कमजोर होते हैं, जैसे ही, क्योंकि सच सच है, गलत गलत है, सच सच है, जैसे ही आप एक बार आवाज उठाएंगे इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। ये बंदा तुरंत अपनी बाइक की तरफ भागा। तो ये इंसिडेंट से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आसपास कुछ गलत होता देखें तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, मौन पुतले की तरह ना बन करके बैठे, क्योंकि
जैसे मेरा ये भाई आज कम से कम ये तो इंश्योर हुआ कि वो इंसान मेरे भाई के घर के सामने कभी आकर के भंग नहीं मलेगा। और एक चीज उससे भी बढ़िया जो इंश्योर हुई कि मेरा भाई अपने घर के सामने अगर किसी को भंग मलते देखेगा तो वो आवाज जरूर उठाएगा। पहली बार में आवाज उठाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दूसरी बार में वो थोड़ा आसान हो जाता है, तीसरी बार में थोड़ा और आसान हो जाता है, फिर एक ऐसी बारी आती है जब आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझना चालू कर देते हैं। अच्छा, इस इंसिडेंट में फनी बात ये हुई कि जैसे ही वो भंग मलने वाला बंदा मुड़ा और भैया ने उसकी शक्ल देखी और भैया के मुंह से निकल गई हंसी। भैया कहते ओ छोरू तू क्या कर रहा था इत्थू। तो भैया के गांव का ही बंदा था, वो अपने वो प्लम्बर था। और भैया बेचारे उसको, उसने भैया से पूछा कि भाई तू गए गया नहीं है दुकाना नहीं गया। भाई बोला नहीं भैया आज त्योहार है आज नहीं जाना। कने इतनी इतनी गलबात हुई कि इतना दी वार्तालाप खत्म हुई है। और बाहू मेरा आया अंदर आई की लगा बोलना ओ अड़िया ये तो प्लम्बर है, अगर कल्ला वो नल के नुल के खराब होए तो इन्नी काम करना नहीं होना। बोले कोई गल नहीं भाई थोड़ा नंबर है इसे संजा कॉल करा कने समझा कि बाहू देख जेड़ा तू करा था सब गलत है ते जो भी सुधरना चाहिए। कने तू देख तू मेरे बच्चे कहाँ करा था, मेरे बच्चे गलत काम मिंजो ते नहीं सीखना, तिना मिंजो ते नहीं सीखना कि भंगियां मल दे। पर तू तो बाहर आई कि तिना वो समझा था तिना वो दसा था कि किया होना। तो ये बड़ी ये फनी सी बात थी और मैं मतलब अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा भैया कितने रिलीव्ड उन्होंने फील करा। उनको लग रहा था कि यहाँ पे एक कन्फ्रंटेशन होगी, वो बंदा वहां से जवाब देगा मैं यहाँ से जवाब दूंगा। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि हाँ ये तो हमारे गांव का ही है और जानकारी है तो हंसी निकल गई एक दूसरे की। पर उसके बाद उन्होंने मुझे ये जरूर बोला कि मुझे अच्छा लगा और अच्छा हुआ मैंने बोला। और आप ये सोचिए ना उनके उन्होंने ये मैसेज अपने बच्चों को भी दिया किसी ना किसी तरीके से कि देखो बच्चों एक तो वो चीज़ गलत है और अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। हाँ ऑफ कोर्स हम लोग को थ्रेट परसेप्शन हमें देखना है कि कितना खतरा है। अगर कोई ऐसा खतरनाक आदमी आपके सामने आता है जिसके खिलाफ आवाज उठाने से आपको खतरा हो सकता है, आप अकेले हैं, तो समझदारी ये नहीं है कि आप खतरा उठाएं। बट जहां पर आपको लग रहा है कि ये कैलकुलेटेड रिस्क है और मुझे ये जरूर करना चाहिए। और जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपको खतरे के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको जो करना है वो करना है। तो ये एक पहला इंसिडेंट था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। ये तो था पहला इंसिडेंट। अब जो दूसरा इंसिडेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पर मैं एक चीज आपको पहले बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो गलत चीज है ना वो गलत चीज है, चाहे वो सब कर रहे हो तो वो गलत ही है। और जो सही है तो वो सही है, चाहे इसे कोई भी ना कर रहा हो तब भी वो बात सही है। और मैं इसको ना इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आप किसी से भी बात करो और किसी से भी पूछो कि देखो नशे की स्थिति और नशे के अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं जो मुझे दिखी, जो मैं अगले आने वाली मतलब अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं जानता हूँ आप सब लोगों को मालूम होगा क्योंकि इस बारे में जैसे मैंने बताया मेरी कई लोगों से फ़ोन में भी बात हुई, उन्होंने ही मुझे बताया कि ये दिक्कत भी है और ये दिक्कत की वजह से ये दिक्कत हो रही है। पर जो सबसे दुखी करने वाली बात है वो ये है कि कोई इस बारे में कुछ करना चाहता नहीं। सबको ये मालूम है कि नशा हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारी तहसील को ख़त्म कर रहा है। नशा हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में एक डर का माहौल पैदा कर रहा है। जिन भाई साहब की मैंने आपको स्टोरी बताई, उन भाई साहब के घर में जब मैं रात को पहुंचा था, शनिवार रात को, हमने डिनर पालमपुर से ऑर्डर करा और पालमपुर से वो डिनर जोमेटो के थ्रू डिलीवर हुआ। जब जोमेटो वाला बंदा हमारे पास डिलीवरी करने आया और मैंने उसको पेमेंट कैश करना चाहिए तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं कैश नहीं लूंगा, आजकल लोग बाग लूटने लग गए हैं। आप सोचो, हमारा पालमपुर जो एक तरीके से क्राइम फ्री स्टेट था, जहां पर सिर्फ ये सुनने होता था कि भाई दो बंदे पी की गोली पे है, दैट्स इट।
आज वहाँ पर आपको चोरी चकारी की खबरें मिल रही हैं कि लोगों को लूटा जा रहा है। ऐसा दिल्ली में नांगलोई जैसी जगहों में होता है। दिल्ली में जो आइसोलेटेड एरियाज हैं वैसी जगह में होता है। हमारे यहाँ पालमपुर में होने लग गया। और ये बहुत बहुत खतरनाक है, क्योंकि पहले हमें डर लगता था, रात को लोग बागों को बाहर निकल छलेडे का डर होता था। ये छलेडा ना हो है भाई, कुछ सच्ची ना जाए भाई, जिज्जू गंडू ना हो। पर आजकल लोग डरने लग गए हैं। और समस्या ये है कि हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, सब कोई एक्नॉलेज कर रहा है, हर कोई मान रहा है कि नहीं यार, इतना दिक्कत है, ये बड़ी बड़ी मतलब समस्या है। किसी कई लोगों के परिवार में ही बच्चे नशे में पड़ गए हैं, कई लोगों के जानकार हैं जो नशे में पड़ गए हैं, कई लोग इस बात से परेशान हैं कि नशा करने वाले, नशा बेचने वाले हमारे घर के आसपास रहते हैं। बट जो जो तकलीफ देने वाली बात है वो ये है कि कोई इस मामले में करना नहीं चाहता। हर कोई सरकार, हर कोई पुलिस पे इस बात को ले जा रहा है। हर कोई चाहता है, हर कोई सोचता है कि कोई इस बारे में कुछ करता क्यों नहीं। पर हम वो कोई बनने से अपने आप को दूर रखते हैं, हम वो कोई नहीं बनना चाहते। अब जैसे हमारे भाई साहब थे, ये कह रहे हैं कि ये सरकार की विफलता है, ये पुलिस की विफलता है। मैंने उन्हें बोला कि ये आपकी विफलता है। आपके घर के बाहर अगर कोई आकर के इस तरीके की हरकत करके जा रहा है, पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, सरकार हर जगह नहीं हो सकती, पर हम तो हैं। आप ये सोचिए, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि मेरे घर में 4 लोगों का परिवार है, 2 बच्चे हैं और 2 हम हैं, फर्ज कीजिए, है ना। अगर मुझे अपने घर से नशा दूर रखना है तो क्या मैं रख सकता हूँ? क्या मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकता हूँ? क्या मैं कुछ ऐसी चीज होते हुए देखूं कि जिससे मुझे शक हो कि यार ये गलत चीज हो रही है, तो मैं वो रोक सकता हूँ ना। अगर मैं अपने घर को रोक सकता हूँ तो इसी तरीके से आप भी अपने घर को रोक सकते हो। इसी तरीके से एक गांव के मोहल्ले के 4 घर उस मोहल्ले में इन चीजों को रोक सकते हैं। गांव के सारे घर मिल जाएं तो गांव में इन चीजों को होने से रोक सकते हैं। गांव के गांव सब मिल जाएं तो तहसील और डिस्ट्रिक्ट में रुकने को तहसील और डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीजें होने से रोक सकते हैं। तो हमारा समाज, हम लोग काफी तरक्की कर रहे हैं। हिमाचल में आप देखो, इतने अच्छे घर बन रहे हैं, लोग बाग पैसा खर्च करने लग गए हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदने लग गए हैं। पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाज खोखला होता जा रहा है। खोखला इस वजह से कि आप आप कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अब हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा? कैसे? आप सोचो। आप उन लेडी एक एक फर्ज करो, उस माँ के बारे में सोचो जो माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखती है। 9 महीने तक वो तरह तरह की तकलीफें सहती है। अ, ऐसी स्थिति भी आती है उन 9 महीनों के दौरान जब उसका फर्ज करो तीखा खाने का मन है, पर वो नहीं खाती है कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। उसके सर में दर्द हो रही है, उसका खाना खाने का मन नहीं है, वो फिर भी खाती है कि बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए। वो सारी की सारी तकलीफें सहती हैं कि बच्चा ठीक रहे। फिर बच्चा बाहर आता है, बच्चा इस जीवन में आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब देखते हो कितनी तकलीफें होती है, किस तरीके से बच्चों को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है। इसलिए कि जब वो 12-13 साल के हों, 7वीं 8वीं क्लास में जाएं, तो इस नशे की आदत उन्हें पकड़ ले। इसलिए माँ जो है ये सारी सारी मेहनत, सोचो उस माँ के दिल में क्या बीतता होगा। मैं अगेन नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक 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 हमारे कज़न ने बताया कि उनके गांव में एक लड़के की ओवरडोज की वजह से मृत्यु हो गई। आप सबको, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि जो पुरुष होते हैं थोड़े से नेगेटिव रहते हैं, ज़्यादा इस बारे में सोचते नहीं है और काफ़ी वोकल होते हैं। वो अपने अपने दिल में, दिमाग में जो चल रहा है उसको एक्सप्रेस अच्छी तरह कर देते हैं। आप सोचो एक माँ के बारे में, जो पूरा दिन घर चला रही है, जिसने जब वो गर्भवती थी ये सारी तकलीफें सही, जिसने कितनी मेहनत करके, मैं जानता हूँ ऐसे परिवारों को जो दिन में 150-200 रुपए कमाते हैं मनरेगा या उसमें जाकर के वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। 15-15, 1600 रुपए प्राइवेट स्कूल की फीस दे रहे हैं, अपना पेट काट रहे हैं, अपने लिए कपड़े नहीं लेते, ऐशो आराम नहीं है, कई जगह पर मन मारते हैं ताकि बच्चे स्कूल जा सकें। और उन माओ को जब ये पता लगता होगा कि हम घर से तो बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं पर बच्चा स्कूल नहीं पहुंच रहा, और ये मैं कोई
कहने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। मैं ऐसी एक लेडी से बात कर चुका हूँ जो इस तरीके की फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति में है, जहाँ पर वो और उनके हस्बैंड रोज नहीं कमाते हैं, पर वो इंश्योर कर रहे हैं कि उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, और उनका बच्चा घर से निकलता है स्कूल नहीं जाता है। आप सोचो क्या बीतती होगी ऐसी माँ पे। मैं मुझे नहीं मालूम कि ये किसके लिए, बट जब मैंने हमारी एक भाभी हैं, जब उनसे पूछा कि क्या भाभी आप, और मैं आपको सीरियसली बताऊं, वो भाभी इतनी शरीफ, पूरा काम करती हैं, घर का खेतों का काम करती है, सब कुछ करती है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ना हथे घरे जनासा, ਜਿਹੜਾ सारी जिम्मेदारियां चुकती हैं, पर कभी कुछ नहीं बोलती कि भाई तकलीफ है या फिर परेशान है। मैं तिन्हां ने गया, मैं ग्रां का नाम ही नहीं लेना, नहीं तो पता लग गया ना मैं कुछ भाभी की गल करा था। वो भाभी बड़ी उन भाभी से मैंने बोला कि आपका लड़का बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा दिखा भाई इज्जत ही करता अच्छा है ना, गाँव पता नहीं क्या, बड़ा ही खराब माहौल है। उनकी आंखों में डर है, और वो महिला क्यों, जब से ये बच्चा उनके गर्भ में आया तब से डर के और परेशान है। जब पेट में था तो कितनी तकलीफें सह करके पेट में पाला, बड़ा करा, कितनी तकलीफें सह करके बच्चों को बड़ा करा। आज वो बच्चा बड़ा हो गया है और अपने जीवन में अच्छा कर रहा है, पर फिर भी उन्हें डर है। पहला डर कि कहीं ये बिगड़ ना जाए, दूसरा डर कि कोई बिगड़ा हुआ इसे लूट ना ले। तो जब मैंने उनकी आंखें देखी, मुझे उन आंखों में जरूर ये दिखा कि जिस तरीके से मैं उन्हें बता रहा हूँ कि हम कुछ करेंगे, उनको कुछ होप नजर आई। और उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा जो जल्द जदी भी जरूरत होंगी ना, थोड़ा बस दसना है कने, मैं किल्ली नहीं, मैं 10 जना सा और लेके आऊंगी अप्पू करने। तो उससे मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला। उससे मुझे लगा कि देखो यार ये बहुत जरूरी है। काफी लोग पूछते हैं, खुद के मेरे परिवार वाले पूछते हैं ये सब क्या लगा रखा है, ये बार बार हिमाचल चले जाते हो, हर दूसरे तीसरे हफ्ते में हिमाचल चले जाते हो, दिन में कई लोगों के फोन आते हैं। उनको मैं समझा, एक ही बात बार बार लोगों को समझाता हूँ कि हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, समाज कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, पुलिस पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और मैं जितना ये बोलता हूँ मैं पक नहीं रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है कि हम अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस लेकर के आ पाए, और लेके आ पाए नहीं, हमें लाना पड़ेगा। ये हमारा समाज है, पालमपुर हमारी मेरी तो जन्मभूमि है, और मैं इसे ऐसे बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकता। मैं अपनी तरफ से एफर्ट जरूर करूंगा। तो ये दूसरा इंसिडेंट था जिसमें उन भाभी जी की आंखों में मुझे थोड़ा ये दिखा। मतलब आप लोगों को लगेगा थोड़ी फिल्मी बात है, बट कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि नहीं यार तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और जैसा कि मैंने बोला, गलत काम गलत है, चाहे पूरी दुनिया कर रही हो। अगर सब लोग चुप रहेंगे तो मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा कि उनको बोलूं कि यार आप लोगों को ये नहीं सहना चाहिए, ये नहीं सहना चाहिए। और सही सही है चाहे एक इंसान कर रहा हो। ये कहावत मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। मुझे मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपको मालूम है, आप भी इस बात को जानते हैं कि ये सही बोल रहा है। अब अब बात ये आती है कि हमें करना क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग एज अ सोसाइटी, अब ऐसा तो नहीं है कि हम सड़क में मतलब पुल्स बन करके घूमने लग जाएंगे, लेकिन कुछ तो होगा जो हम सब मिल करके कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात आप समझिए कि अगर अगर मैं अपने घर को संभाल सकता हूँ, अगर मैं अपने घर में ये इंश्योर कर सकता हूँ कि कुछ गलत नहीं हो रहा, तो हम मेरे मोहल्ले के 4 घर मिलकर के ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा। और अगर पूरे गांव के सारे घर मिल जाएं और कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करने लगें, तो हम गांव की सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। अगर हमारे गांव में ये गलत काम नहीं हो रहा है, हमारे गांव में कोई आकर के बेच नहीं पा रहा है, कोई खरीद नहीं पा रहा है, कोई ऐसा नशा कर नहीं पा रहा है, तो एक तरीके से हमने अपने गांव को नशा मुक्त कर दिया। एक गांव नशा मुक्त हो सकता है तो 10 गांव हो सकते हैं, 10 गांव नशा मुक्त होते हैं तो एक ब्लॉक नशा मुक्त हो जाता है। 10 ब्लॉक, 50 ब्लॉक आए, मुझे नहीं मालूम पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कितने ब्लॉक हैं, पर सारे ब्लॉक नशा मुक्त होते हैं तो पूरा डिस्ट्रिक्ट नशा मुक्त हो सकता है। इसी तरीके से सारे सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो पूरा स्टेट नशा मुक्त हो सकता है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं ये मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये मालूम है कि ये हो सकता है। मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। और मेरा चैनल नहीं, हमारा चैनल,
को आप सब लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं, बिकॉज क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो 450 500 लोग देख रहे हैं, पर चैनल में जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ तकरीबन 80 लोगों का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं किसी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्यों अ, आगे आने वाली, क्या मैं अभी बता देता हूँ कि जैसे जब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं तो YouTube क्या करता है कि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है। जैसे पिछले 4-5 दिनों में तकरीबन 50 नए लोग जुड़े, तो YouTube ने एक मुझे नोटिफिकेशन भेजी कि कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और ये क्या करेगा कि जिस एरिया के लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो कि पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हैं, उस एरिया के और लोगों को ये वीडियो दिखाएगा, सजेस्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये मैसेज, ये अवेयरनेस, ये वर्ड्स हर जगह जाएंगे, और यही तो हम लोग चाहते हैं। और आप प्लीज़, मतलब 80 लोग हैं, अगर 80 लोग चाहें तो आज ही हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये इस चैनल से 800 लोग जुड़ जाएं। हर किसी को अपने 10 कॉन्टैक्ट्स को भेजना है। आपके लिए भले ही 5 मिनट का काम होगा, 10 मिनट का काम होगा, बट आप सोचिए कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त होगा। जब 80 लोगों की सब्सक्रिप्शन के साथ 500 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, या एक वीडियो को 500 लोगों ने देखा, एक को 400 लोगों ने देखा, एक को 300 लोगों ने देखा, तो आप सोचिए कि अगर 800 लोग इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो 2-3 हज़ार लोग देख रहे हैं, और इतने ही लोगों से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप कुछ फ्रूटफुल एक्शंस लेना चालू कर सकते हैं। और आप लोग ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ठीक है, आप सब जानते हैं कि नशे की समस्या है, और हम अब ये भी जानते हैं कि काफ़ी लोग चुप रहते हैं, पर आप ये भी बताइए, अगर अगर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसान, जब अपने आपने देखा होगा कि हाँ ये समस्या हो गई है, इसका निवारण होना चाहिए, तो आपके दिमाग में कुछ आइडियाज भी आते होंगे कि हमें क्या करना चाहिए एज अ सोसाइटी कि ये चीज़ रुके। अब सुनने में आ रहा है कि राजपुर में लोगों ने, अ, पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें कोई प्रशासन का इंसान इन्वॉल्व नहीं था, ये मेरी जानकारी है, और ये गलत भी हो सकती है क्योंकि मैंने अपने डिस्कशंस के दौरान, वार्तालाप के दौरान ये बात सुनी। मुझे ये बताया गया, और मैंने जाना कि राजपुर में एक पंजाब से आया हुआ बंदा काफ़ी समय से किराए में रह रहा था, और ये इस तरीके के नशे में, बेचने में इन्वॉल्व था, और वहाँ के आसपास के लोगों ने उसको पकड़ा, पुलिस को बुलाया और उसको पुलिस के हवाले करा। तो अगर कुछ चंद लोग मिलकर के ऐसा और अगर ये इंसिडेंट सच है, और हो भी सकता है, बिकॉज ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, आपको पता लग जाता है कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा इंसान है जो किसी तरीके के गलत काम में लगा हुआ है, तो आप उसको इजीली, संदिग्ध जिसे बोलते हैं, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपके आसपास हो तो आपको मालूम चल जाता है कि यार ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अगर एक जगह पे ऐसे हो सकता है तो ये हर जगह क्यों नहीं हो सकता है। और आप ये सोचिए कि अगर मुझे नहीं मालूम हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं, युवक, हमारे एरिया के जितने ही मर्द, चाहे सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट नौकरी वाले, अपना काम करने वाले, बुजुर्ग, जो रिटायर्ड लोग हैं, हमारे पास एक बहुत जबरदस्त रिटायर्ड लोगों की फोर्स हम लोग बना सकते हैं। जो आप सोचिए, उन लोग ने अपने अपने समय के हिमाचल को देखा होगा, जो एक तरीके से क्राइम फ्री स्टेट थी, या क्राइम फ्री एरिया था, वहां पर इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि अ, जन भागीदारी के साथ सब एक साथ मिलकर के जब एक लक्ष्य, एक गोल के तरफ काम करते हैं, ऑफ कोर्स उसमें चैलेंजेस आते हैं, तकलीफ आती है, रोड ब्लॉक्स आते हैं, एक साथ लोगों को लाना भी बहुत डिफिकल्ट काम होता है। आप देखो ना, यहाँ पे 500-600 लोग वीडियो देख रहा है, और उनको सब्सक्राइब कराना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हमें यूं ही हाथ में हाथ रख कर नहीं बैठना चाहिए। हमें हमें एज अ सोसाइटी अब ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब बस बहुत हुआ, और हमें इसका कोई सोल्यूशन चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में अपने कमेंट्स डालो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उस व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा हो जो मैंने बनाया है,
तो आप अगले 2 से 3 दिनों में, मैक्सिमम 4 दिनों में मेरे से कॉल ज़रूर एक्सपेक्ट करें। मेरा नाम अमित है, पंचरुखी से हूँ। मैं आपको कॉल करूँगा, आपको बताऊँगा। और अगर आपको नहीं कमेंट करना है यहाँ पर, आप जब मैं आपको कॉल करूं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। बट अगेन मेरी आपसे ये बहुत दिल से ये निवेदन है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा है, इस वीडियो को लाइक करें। उससे होगा क्या कि यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये वीडियो ऊपर जाएगा, और जब लोग ज़्यादा लाइक करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है। और प्लीज़ आपके लिए सिर्फ 10 मिनट का काम है, बट आप सोचिए कि किस लेवल पे हम इस अवेयरनेस को ले जा सकते हैं अगर आप आगे सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को शेयर करें। आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, आप इसको आगे भेजें, और ना ही सिर्फ भेजें, एक मैसेज के साथ भेजें कि ये इंसान इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है और मैं चाहता या चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें। मुझे नहीं मालूम ये वीडियो कितना लंबा हो गया, अगर आप अभी लास्ट तक देख रहे हैं तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, आज भले ही हम चंद लोग हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं कि हमें अपने पालमपुर को, अपने प्यारे कांगड़ा को नशा मुक्त करना है, पर आप यकीन रखिए, जिस तरीके से एक एक बीज में इतना पोटेंशियल होता है कि वो पूरा जंगल बन सकता है, वैसे ही मैं मानता हूँ कि इस आइडिया में इतना ताकत है। अगर हम सब लोग जुड़ जाएं तो हम इस चीज़ को, हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को जैसे खुला शौच मुक्त करा, पॉलीथिन मुक्त करा, उस तरीके से हम नशा मुक्त भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि हिमाचल। जय हिंद।